ट्राइंगल की इम्पोर्टेंट थ्योरम हुआ है एक कि कोई ट्राइंगल है अपने पास, उसकी किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। दिस इज द थ्योरम। लेट्स से वी हैव ए ट्राइंगल ABC, तो इसके किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होगा, ये अपनी थ्योरम है। तो गिवन है ट्राइंगल ABC, टू प्रूव हमें करना है किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन होंगी। जैसे अगर मैं AB साइड लेता हूं, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा, या AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा, या इन दोनों का सम BC प्लस AC ग्रेटर देन AB होता है। ये हमें प्रूव करना है। हम केस 1 को प्रूव करेंगे। प्रूफ, ठीक है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। अब जब हम केस 1 को प्रूव कर लेंगे तो सिमिलरली केस 1 की तरह हम केस 2 और केस 3 को भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है इसको मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे किया, ये A है, यहाँ B C। कंस्ट्रक्शन किया कि AB को बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, कहाँ तक, D तक। प्रोड्यूस्ड AB टू D सच दैट, कैसे बढ़ाया कि AC इज इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD एंड D एंड C को ज्वाइन किया, ज्वाइन C टू D, ज्वाइन C टू D, C को D से ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रूफ की। नाउ इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में AD इक्वल टू AC, ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन की है बाई कंस्ट्रक्शन। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल ADC इक्वल टू एंगल DC। क्यों, ओपोजिट साइड इक्वल, सो ओपोजिट एंगल, ठीक है। ओपोजिट साइड इक्वल है ट्राइंगल में तो ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ अब आप बताइए, ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एंगल है इसका क्या नेम है, BCA। एंगल BCA प्लस एंगल ACD, या इसको मैं DCA भी बोल सकता हूं, यही एंगल है। ये दोनों एंगल का सम ग्रेटर होगा इस एंगल से, एंगल ADC से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम इस एंगल से तो ज़्यादा होगा ही होगा। और इन दोनों एंगल से मिलके कौन सा एंगल बनता है, इनसे कंप्लीट ये एंगल बनता है अपना, ये एंगल अपना है BCD। तो एंगल BCD बड़ा होगा एंगल ADC से। ये कंप्लीट एंगल इस एंगल से बड़ा है। नाउ इन ट्राइंगल BCD
बीसीडी ट्रायंगल में अब देखिए ओपोजिट जो एंगल बड़ा होता है उसके, जैसे दो एंगल हैं अनइक्वल हैं और जो ग्रेटर एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी लॉन्गर होगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये एंगल बड़ा है ये एंगल छोटा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बीडी साइड जो है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी बीसी से, बिल्कुल होगी बीडी ग्रेटर देन बीसी। और इसका रीजन आप लिख सकते हैं ओपोजिट एंगल ग्रेटर सो ओपोजिट साइड लॉन्गर। ओपोजिट एंगल बड़ा होगा तो ओपोजिट साइड भी लॉन्गर होती है। अब BD को आप क्या लिख सकते हो, BD को आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस AD, AB प्लस AD ग्रेटर देन BC। एंड AD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो यहां से आप लिख सकते हो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। क्यों, क्योंकि AD इक्वल टू AC, AD AC के इक्वल है। कैसे इक्वल था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप देख पा रहे हो हमने केस 1 यहां पे प्रूव कर दिया। जब हमने केस 1 प्रूव कर दिया तो सिमिलरली हम केस 2 और 3 इन दोनों को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन जो की वो देखिए बीसी साइड के ओपोजिट की, बीसी साइड ये है अपनी और जो वर्टेक्स है ए, यहां इधर की तरफ हमने कंस्ट्रक्शन की है क्योंकि ये ग्रेटर देन बीसी था। अब मेरे को ये प्रूव करना होगा तो मैं एसी साइड के ओपोजिट इधर की तरफ मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। इस तरह आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि किन्हीं भी दो साइड का सम 3 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 3 केसेज बन रहे हैं, पहले केस को प्रूव कर लिया, दोनों केसेज को भी सिमिलरली इसी तरीके से ही हम प्रूव करेंगे। बस कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बीसी साइड के ओपोजिट वर्टेक्स ए से हमने ए बी को प्रोड्यूस किया, इसमें एसी के सामने बी को प्रोड्यूस करेंगे आप, इधर ए बी को प्रोड्यूस करेंगे और इस केस में ए बी के सामने ये जो सी है आप इस सी को प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ। इस तरह आप इसका प्रूफ